जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। और हम देख रहे हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म की इस भाग में हम देखने वाले हैं तथागत बुद्ध का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और किस तरीके से हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने शुद्धोधन के घर में जन्म लिया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से ये महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधी के साथ मनाने का निश्चय किया। उसमें सुरा मेरे आदि नशीली वस्तुओं का परित्याग था। ध्यान से सुनना। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लक्ष कारशापनों का दान दिया, अच्छे गहने पहने, अच्छे खाना खाए, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चले गए। उस समय राजा शुद्धोधन महामाया निकट हुए और महामाया में गर्भधारणा किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े ही उसे नींद आ गई। निद्रा में ग्रस्त महामाया ने एक सपना देखा। सपने में उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसे शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वह देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियाँ वहाँ आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसे ही इतना सजाया कि वो किसी के दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया कि मेरे अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था बड़ी प्रसन्नता से। और उसी समय महामाया देवी की आँख खुल गई। तो तब दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन ने अपनी सपने की चर्चा, शुद्धोधन से अपने सपने की चर्चा की और इस सपने की व्याख्या करने के असमर्थ राजा ने सपने विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा था। उसमें उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, गंत्री, यज्ञ, भोज, सुमाय और सुदत्त। राजा ने योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन भी बिछाए। उसमें जो 5 ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए, उन्हें मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके सभी सम्मानित किया गया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए तो उन्होंने महामाया का स्वप्न सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। तो ब्राह्मण का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर रहेगा तो चक्रवर्ती होगा, यदि गृहत्याग करेगा तो सन्यासी होगा, तो वह बुद्ध बनेगा। संसार के अंधकार का नाश करने वाला तात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए। समय समीप आने तक उन्होंने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करते उसने कहा, मैं अपने मायके देवदेह जाना चाहती थी। जो शुद्धोधन ने उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठाकर उन्हें सेवी सेवकों के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उनके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया शाल वृक्ष के उद्यान में गुजरना था, जिसने उस वृक्ष के पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित, ये लुम्बिनी वन कहा जाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी तो सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्ष को शाखाओं की छोर तक पेड़ फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमर वहाँ पे गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। ये मनोहर दृश्य देखकर महामाया ने इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ कुछ समय क्रीड़ा करें। तो उनकी पालकी ढोने वाले
पालकी ढोने वाले को आज्ञा की कि पालकी की शाल वृक्ष में लेके चले और वहाँ प्रतीक्षा करे। तो महामाया पालकी से उतरी और एक शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जैसे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे डोल रही थी, तो महामाया ने उसमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफ़ी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजे से उसके बड़ी बल में खड़े होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और हल्का सा झटका लगने लगा, तो महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष को पकड़े खड़े होकर ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन में इस बालक ने जन्म ग्रहण कर लिया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो शुद्धोधन और परिवार बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र का जन्मोत्सव बड़ी शान बान से वहाँ के बड़े ठाट घाट से प्रसन्नपूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय बारी से शुद्धोधन कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी, तो वो राजा कहला, इसलिए स्वाभाविकता बालक को राजकुमार कहते थे। अभी दोस्तों ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ये कथा है, बाबा साहब इसे कथा का इस प्रकार है और इसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि एक महामाया को उस समय में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि आषाढ़ पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव किया जाता है और वो लगभग 7 दिनों तक रहता है। अभी आपको पता रहेगा कि आषाढ़ पूर्णिमा में क्या होता है। लगभग बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, तो हम उनको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जो आषाढ़ पूर्णिमा है दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा का एक और आषाढ़ पूर्णिमा तथा आषाढ़ महीना में हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि आषाढ़ महीना में जो उत्सव आते हैं, तो हम ये उत्सव की जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए कि इसमें क्या क्या उत्सव आते। तो हमें ये पता चलता है कि आषाढ़ महीना जो है ये महीना जून या जुलाई के माह में आता है। तो हमें ये पता रहेगा जून और जुलाई के दरमियान लगभग किसान खेती के लिए काम करता है, खेती का बीज बोने का काम करता है। तो दोस्तों ये 7 दिन का महोत्सव आज भी मनाया जाता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि किस तरीके से मनाया। किसान इसको बड़ी धूमधाम से मनाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो लोगों तक आज तक लोगों तक बताई गई नहीं है। तो ये आषाढ़ महीना में जो 7 दिन का उत्सव उस समय होता था, तो उसकी जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है कि शाक्यों के गणसंघ में 7 दिन तक आषाढ़ महीने में एक महोत्सव मनाया जाता था और उसमें प्रजा और राजा दोनों एक साथ मिलकर ये उत्सव मनाते थे और ये महोत्सव जो है वो करीबन 7 दिन तक चलता था। तो इसकी जानकारी हमें इसमें सही तरीके से मिलती है कि आषाढ़ का जो महीना है, इस महीने में हमें ये सब जानकारी देखने को मिलती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं तो ये सब बातें हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। उसके बाद हमें महामाया का सपना भी यहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि उनके सपने में ये जो चतुर्दिक देवता जिसे कहा गया है, उसे हम ये कह सकते कि सफ़ेद हाथी जिसे कहा गया है, वो सपने में आया और उन्हें उठाकर हिमवंत प्रदेश में लेकर गए हैं। वहाँ पे मानसरोवर ने वहाँ पे उनका स्नान हुआ है और वहाँ पे सुमेध नाम का बोधिसत्व उनको अपनी अंतिम जन्म पृथ्वी पर लेने की इच्छा व्यक्त करता है दोस्तों। तो ये जब पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि इसके बारे में हमें सच्चाई क्या, तो ये तो एक सपना है और ये सपने में सुमेध बोधिसत्व का जो ये कैरेक्टर लाया गया है। तो लगभग हम जब पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म का हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें इसमें ये जानकारी मिलती है कि बुद्ध के पहले हम जब ये बुद्ध का जो इतिहास है इसके बारे में जो जानकारी है, लगभग हमें 18वीं शताब्दी में 18 या 19वीं शताब्दी तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि भगवान बुद्ध जो है वो एक वास्तविक और इतिहास पुरुष होकर गए हैं। तो लगभग ये जो कहानियाँ हैं, तो ये जो सपना कहकर हम इसे देखें तो भी इसमें सुमेध बोधिसत्व का नाम आया है। तो सुमेध बोधिसत्व था, इसके बारे में उस समय किसी को भी कुछ जानकारी नहीं थी। सुमेध के पहले मतलब बुद्ध के जन्म के पहले
कोई और बोधिसत्व हुआ करता था, इसकी जानकारी भी कोई प्राप्त मिलती नहीं है, लेकिन कई ग्रंथों पे हमें ये मिलती है। इसके लिए बाबा साहब ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म की ये कथा इस प्रकार है, क्योंकि उनको उसके बारे में जो कथाएँ थी वो कथाएँ ही सामने आई थी, उसकी पूरा उसके एविडेंस के आधार पर हमें ये देखने को मिलता नहीं था। इसके लिए ये बातें बताने के लिए बाबा साहब इसे कहते हैं कि इसकी कथा है। उसके बाद जब हम इसको पढ़ते हैं, आगे पढ़ने के बाद 8 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वो सपनों का अर्थ बता सकते हैं। तो ये जो 8 ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण कहते हैं कि अगर ये आपको पुत्र होगा और पुत्र होने के बाद अगर वो घर पे रहेगा तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर वो संन्यास प्राप्त करेगा तो वो बुद्ध होगा। यानी यहाँ पे उन लोगों ने बुद्ध का नाम लेने की, मतलब बुद्ध बनेगा या मतलब अंधकार को नाश करने वाला कोई महान सन्यासी होगा, इस तरीके से जानकारी हमें इसमें मिलती है दोस्तों। तो जब हम ये सब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये कथाओं में भी बहुत सारी जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है कि बहुत सारी कथाएं यहाँ पे रची गई है। तो कथा के आधार पर ही हमें बुद्ध का जन्म देख सकते हैं। कई कथाओं में हमें ये बताया जाता है कि भगवान बुद्ध जन्म होने के बाद तुरंत 7 कदम चले हैं, तो ये भी कथा हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जब हम पूरा इतिहास पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने ये कहा है कि इतिहास की सच्ची जानकारी लेने के लिए इतिहास को भूगोल के साथ भी हमें जोड़ना ज़रूरी है, और अपने बुद्धि के आधार पर इसको हमारी जो बुद्धि है उसके आधार पर इसको छानना भी है। अगर जब हम इसको बुद्धि के स्तर पर देखेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से इसकी जानकारी हमें मिलती है। बाकी तो हम देखते हैं कि किस तरीके से लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ है। उसके बाद हमें भगवान बुद्ध के जन्म की उस समय बहुत बड़ी उत्सव मनाया जाता था, तो उसे आज के बाद जब लेनियों में जाएंगे तो हमें एक शिल्प मिलता है, तो उसे शालभंजिका कहा जाता है, और ये शालभंजिकाओं का एक उत्सव मनाया जाता था उस समय में। तो ये भगवान बुद्ध के जन्म का उत्सव है। तो दोस्तों इस तरीके से भगवान बुद्ध के जन्म की कथा है। तो इस तरीके से आपको ये बहुत सारी जानकारी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगले वीडियो में आपको अगला जो भाग है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ये जो ग्रंथ दिया है, तो इस ग्रंथ की सच्चाई क्या है, इस ग्रंथ में आखिर बाबा साहब ने क्या समझाने का प्रयास किया है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तभी हमें इस ग्रंथ का मूलभूत आधार समझेगा, और इसी तरह हम बुद्धिज़्म के पथ पर चले रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से नए वीडियो के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।